याद रखो, अगर तुम तहज्जुद तक पहुंच गए हो तो समझ लो अल्लाह ताला किस चीज का इशारा दे रहा है। जानते हो, कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है। पहर आखिरी उम्मीद, रात की तन्हाई में, तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो, इसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहां खामोश होता है, फिर रात की तारीकी के इस आलम में खुदा अपने बंदे से हमकलाम होता है और तब यूं महसूस होता है जैसे शारक की हदों को तोड़ते हुए वो रब हम में समा गया है और लहू में अजीब सी मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगा मैंने दिया तुझे। मगर तब अल्लाह के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती, और फिर तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। और याद रखो, तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खिलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ इन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रहता तो वो खुदा हर तरफ है, पर तीजद में खास सिया काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। इस वक्त अल्लाह और अब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियां, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। इस वक्त तहज्जुद के सजदे में ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नजर हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए और वो मंजर तुम्हारे लिए मौजिज़ा से कम ना हो, सुनो, तहज्जुद की नमाज के लिए किसी उम्र की पाबंदी नहीं। जिसके काम रोके हों, मुश्किलात में डूबे हों, सुकून की तलाश हो, औलाद की परेशानी हो, ये वो वक्त है जब सबकी सुनी जाती है। बस नींद की कुर्बानी दीनी है और इस रब को राजी करने लग जाना है। वो बंदे के बहुत करीब है और करीब होकर वो हाजात भी सुनता है। बस अमल करना पड़ता है, कुर्बानी दीनी पड़ती है, फिर सब कुछ अता हो जाता है। और याद रखो, जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका, इसे एक दफा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला, इसे तहज्जुद में मांग कर देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ा कर देखो। अल्लाह से मांगो, बार बार मांगो, तब तक मांगते रहो जब तक वो इस चीज को तुम्हारी झोली में नहीं रख देता, तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा इसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही इसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से उन्हें सुकून बख्शता है और इनके तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से उतारे जाते हैं मुजिज़े। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है ना,
تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لاتے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے، اور یاد رکھو تمہارا تہجد تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر تم کیوں اس کی دیری کو، اس کا انکار سمجھتے ہو؟ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نہ تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تام اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھو کہ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا انشاءاللہ۔